आपको जान के अचरज होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि सप्ताह भर पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले सभा स्थल बदल दिया जाए। ये पूरा प्रयास लेके किया जाता कि आजाद समाज पार्टी की जो संख्या बल इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाए, लेकिन ये नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, पेरियार और तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाला कमजोर समाज जब जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़ों की कुर्सियां हिला देता है। इसने अंगड़ाई ले ली है। आप मैदान 13 किलोमीटर दूर कर दो या 30 किलोमीटर या 1300 किलोमीटर दूर, ये वहीं पहुंच जाएगा जहां जाके इसको अपनी शक्ति दिखानी है। और नौजवानों का जो सैलाब है, आप जानते हो ना कि जब 2014 में बीजेपी कब आई, कैसे आई कि नौजवान खड़ा हो गया था। आज नौजवान आजाद समाज पार्टी के लिए खड़ा है। ये नौजवान आज घर जब निकलेगा, गली बस्तियों में जाएगा, घर घर जाके हमारी पॉलिसियों को बताएगा, हमारे पार्टी के संघर्ष को बताएगा, महापुरुषों के संघर्ष को बताएगा, तो ये इनकलाब पैदा करेगा और आजाद समाज पार्टी के प्रति जन समर्थन पैदा करेगा, जो वोट के रूप में शक्ति देगा। जिस तरह से देखो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात को सुनो, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पैसा देने के खिलाफ नहीं हूँ, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चुनाव से पहले 10,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए देकर जो वोट खरीदी जा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं SIR में भी इसलिए खिलाफ था और मैं इन पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार 5 साल पॉलिसी बना के हजार क्या लाख रुपए गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को दे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन चुनाव के समय 2-3 महीने पहले देकर और इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने किस तरह वोट की लूट की जा रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगाई में सोने चांदी के दाम लगातार घट बढ़ रहे हैं। ये पूंजीपतियों का और सरकार का नेक्सस इस वजह से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से धड़ाम से गिर भी गए और 8 लाख करोड़ रुपया जो है डूब गया शेयर मार्केट में। इस तरीके से कन्नौज में समाजवादी पार्टी का कर रहा, फिर भाजपा ने यहाँ पर कब्जा किया, अब समाजवादी पार्टी का फिर कब्जा किया, तो आपकी पार्टी क्या इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी? मैंने कहा ना, चुनाव इसका उदाहरण होंगे। आप ही का कैमरा होगा, आप ही का मुंह होगा, आप ही का माइक होगा। पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव से विधानसभा चुनाव पहले होगी, तो आप ही बोल के बता देना कि भीड़ है या मेरा परिवार है जो एक टांग पे खड़ा होके, लोग बुलाए से नहीं जाते, पैसा देने से नहीं जाते, मिठाई देते हैं लोग, गाड़ी देते हैं, शराब देते हैं, नोट देते हैं, तब नहीं जाते। यहाँ इसमें कोहरे में लोग जन सैलाब बन के उतरे हुए, ये प्यार है इन लोग। ये माना जाए कि हरदोई के योद्धा डरने वाले नहीं है, झूठे अखबार से हम लोग नहीं डरते। मैंने अधिकार से बात की है, इस अन्याय को हम लोग नहीं सहेंगे। अधिकारी ने विश्वास दिलाया कि ये दबाव में जो कार्रवाई होगी तो हम लोग उसको वापस देंगे। देखो, सरकार उनकी है जो UGC को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, गाइडलाइन को, और जो UGC के समर्थन में कर रहे हैं उन पर डंडे बज रहे हैं, उनकी दुकानें बंद करवाई जाए, जैसे शिवपुरी में, मध्य प्रदेश शिवपुरी में कुशवाहा समाज के लोग किया। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जानबूझ के कर रही है। पूरा आंदोलन सरकार ने कराया क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आदेश पे गाइडलाइन बनाई थी, अपने मन से नहीं बनाई थी। उनकी वजह से हमारे बच्चे मरे, दलित पिछड़े वर्ग के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आंदोलन बिल्कुल मंडल जैसा था, जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिलने के बाद उनके सशक्तिकरण के, उनके संरक्षण की, तभी कमंडल जो है अपना रूप दिखा देता है। ये किसी छिपा नहीं। मैं पिछड़े वर्ग के भाइयों को कहना चाहता हूँ, वो आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाए, इस अन्याय को हम लोग जड़ से खत्म करें। आप मत देखो आजाद समाज पार्टी की ताकत को, आप बालों से अपनी आंखों को ढक के रखो, आप ना देखने की कोशिश करो, लेकिन जनता आपको दिखा देगी। देखिए, जिस तरह का जुल्म देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई और तमाम चीजें, और SIR पे जिस तरह की चीजें मैंने आपको बताई, इससे तो लगता है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही। बताओ क्या करें।